मणिपुर उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। यह मणिपुर न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश परिवर्तित हो गए हैं और जब भी किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश परिवर्तित होते हैं उससे संबंधित क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम बात कर रहे हैं मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बारे में। मणिपुर उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश के बारे में। अभी नया मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? जल्दी से कमेंट के माध्यम से बताने के कष्ट करेंगे, क्योंकि यह क्वेश्चंस आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। जब भी किसी भी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को परिवर्तित होते हैं तो उनसे संबंधित क्वेश्चंस आपसे हमेशा पूछ लिए जाते हैं। तो मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है बच्चों? तो यह कैंपिया सोमशेखर हैं। कैंपिया सोमशेखर को यह मणिपुर उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। और कैंपिया सोमशेखर यह कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे और उनको अब क्या किया गया है? तो कर्नाटक उच्च न्यायालय से इन्हें ट्रांसफर करके मणिपुर उच्च न्यायालय में इन्हें मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्हें ट्रांसफर कर दिया गया है। तो यह कैंपिया सोमशेखर हैं जो मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करेंगे। और यह कैंपिया सोमशेखर यह किसके स्थान पर यह स्थान ग्रहण करेंगे? तो इसके पहले यहाँ पर कौन से व्यक्ति कार्य कर रहा था बच्चों? और इनके इस्तीफा के बाद यह किसे बनाया गया है? तो यह डी कृष्ण कुमार हैं जिनको यहाँ से इस्तीफा देना पड़ा। और यह इनके इस्तीफा के बाद कैंपिया सोमशेखर को यह मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। ठीक है। और वहीं हम बात करें तो डी कृष्णा यह किस उच्च न्यायालय में काम कर रहे थे पहले? तो यह दिल्ली उच्च न्यायालय में यह न्यायाधीश के पद पर यह कार्य कर रहे थे और इनको ट्रांसफर करके यह मणिपुर भेजा गया था और मणिपुर में इन्होंने यह कार्य कर रहे थे, परंतु इनके द्वारा इस्तीफा दे दिया गया है। तो इसे आप नोट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस निश्चित ही पूछा जाएगा। और मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा किया गया है बच्चों? तो किसी भी उच्च न्यायालय की नियुक्ति के बारे में हम बात करें तो यह राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति किया गया है। और इसकी सिफारिश कौन करता है बच्चों? तो हम इसके सिफारिश के बारे में बात करें तो इसके सिफारिश कौन निर्धारित करता है? तो CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी अभी वर्तमान में कौन है बच्चों? CJI तो भारत के मुख्य न्यायाधीश BR गवई अभी भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अभी हाल ही में इन्होंने शपथ ग्रहण लिया हुआ है। और तो इनके कॉलेजियम प्रणाली के तहत यह मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि किसी भी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किस प्रणाली के तहत किया जाता है बच्चों, तो यह कॉलेजियम प्रणाली होता है, जिसमें भारत के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं और 5 अन्य न्यायाधीश की बैठक होती है और उसी बैठक में इस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश किया जाता है और इनके सिफारिश के बाद भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति किया जाता है। तो ये सारे प्रोसीजर हैं जो आपको जानने की जरूरत है और यहाँ से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे।
तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कैंपिया सोमशेखर को मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। यह कैंपिया सोमशेखर हैं और यह कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर कार्य कर रहे थे और यहां से उनको ट्रांसफर करके मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। और इससे पहले डी कृष्ण कुमार यह मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में यह कार्य कर रहे थे और इनके इस्तीफा के बाद इन्हें मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया गया है। हम बात करें न्यायमूर्ति सोमशेखर के बारे में, तो यह 1990 ईस्वी में इन्होंने अपना वकालत शुरुआत किया। इन्होंने वकालत की शुरुआत किया था। कब किया था बच्चों? 1990 ईस्वी में सोमशेखर ने अपनी वकालत की शुरुआत किया था। और उन्होंने किस क्षेत्र में शुरुआत किया था? तो सिविल और क्रिमिनल दोनों पक्षों की इन्होंने प्रैक्टिस किया था। और उसके बाद 1998 ईस्वी में इन्हें सीधे जिला सत्र न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि जिला सत्र न्यायाधीश के रूप में इन्हें कब नियुक्त किया गया है, तो 1998 ईस्वी में इन्हें जिला सत्र न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। और जुलाई 2016 ईस्वी में कर्नाटक उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए थे। जुलाई 2016 ईस्वी में इन्हें कर्नाटक उच्च न्यायालय के अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। और जुलाई 18 में इन्हें अस्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। तो ये सारे जानकारी न्यायमूर्ति सोमशेखर के बारे में